नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी के सेकंड क्वार्टर का जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया है उसके बारे में। उसको हम कंपैरिजन करेंगे पिछले क्वार्टर से एंड पिछले साल के रिजल्ट से। फिर हम देखेंगे कि इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर में पिछले साल और पिछले क्वार्टर से कैसी रही है, इंक्रीजिंग में रही है या फिर डिक्रीजिंग में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी के टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम जो है कंपनी की इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से डिक्रीज में रही है। और अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें तो पिछले साल से तो ये इंक्रीजिंग में रही है। तो क्वार्टरली वाइज तो ये अगर देखा जाए पिछले क्वार्टर से तो डिक्रीज में और पिछले साल से इंक्रीजिंग में रही है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर में डिक्रीजिंग में रहे पिछले क्वार्टर से, और जो अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें तो लगभग सेम ही रहे हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल एक्सपेंसेस में तो कंपनी की परफॉर्मेंस पॉजिटिव है। सिर्फ रेवेन्यू जो है कंपनी यानी टोटल इनकम जो है वो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से कम रही है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट की, जो हम प्रॉफिट है टोटल वो देखेंगे तो इस कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, वो जो है कंपनी का इस क्वार्टर में इंक्रीजिंग में रहा है पिछले क्वार्टर से। और पिछले साल जो था कंपनी का प्रॉफिट 773 था, पर इस साल जो है इस क्वार्टर में जो है कंपनी का प्रॉफिट 557 है। तो इस साल में जो कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज में रहा है, पर क्वार्टरली वाइज जो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीजिंग में रहा है। इसके अलावा जो हम बात करें कंपनी के ईपीएस की बात करते हैं, इस कंपनी का जो ईपीएस है वो 4.44 रहा है इस बार, पिछले क्वार्टर से इंक्रीजिंग में रहा है। और पिछले साल जो था कंपनी का, क्योंकि प्रॉफिट भी ज़्यादा था तो इसलिए इनका ईपीएस भी ज़्यादा था पिछली बार, इस बार प्रॉफिट कम है इस क्वार्टर में तो इसलिए इसका ईपीएस भी कम है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो इस कंपनी का जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट कैश जो जनरेट हुआ है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो इस साल इंक्रीज हुआ है पिछले साल से। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, वो इस साल कम हुआ है पिछले क्वार्टर से साल से। तो ओवरऑल जो है कंपनी की नेगेटिव जो है कम हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी जो है कंपनी का जो परफॉर्मेंस इस साल कम रही है पिछले साल से। बाकी अगर हम ओवरऑल बात करें नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो जो है कंपनी का वो इस बार रहा है 431.80 का, और पिछले साल था 1617.89 का। तो इस साल जो है कंपनी का कैश फ्लो जनरेशन जो है कम रहा है पिछले साल से, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो इस बार कंपनी की कैश फ्लो में कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। ओवरऑल अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का जो टोटल इनकम है पिछले क्वार्टर से इस साल कम रहा है, पर पिछले साल से इंक्रीज रहा है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग में रही है, थोड़े बहुत है डिक्रीजिंग में, कैश फ्लो जो है कंपनी का डिक्रीज रहा है। बाकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है इस कंपनी की। बाकी जो है पूरे साल भर की क्या परफॉर्मेंस रहती है उससे हमें डिपेंड करता है। बाकी क्वार्टरली वाइज तो ठीक है इस कंपनी की भी परफॉर्मेंस। बाकी अब जो नेक्स्ट कंपनी आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी 2 और 3 कंपनियां हैं जिसका Q2 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो उसके हम जल्दी से अपडेशन लेकर आने वाले हैं। जैसे इसकी कंपनी के फाइनेंशियल जो बोर्ड मीटिंग का आउटकम्स आता है उसके हम जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। तो हर वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए, चाहे वो रिजल्ट हो फाइनेंशियल किसी भी कंपनी का क्वार्टरली वाइज रिजल्ट अनाउंस हुआ हो, या फिर अभी मार्केट में कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आई हो किसी भी कंपनीज़ की, उन न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हर न्यूज़ से एडवांस में अपडेटेड रह सकें।